सुरची के पास पहुंचे तो महाराज सुरची को पता चला कि मेरा बेटा ध्रुव भगवान की गोद प्राप्त करके आया है। तो ध्रुव ने सुरची ने लज्जा की वजह से ध्रुव के दर्शन नहीं किए और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा नहीं खोल रही। ध्रुव बोले मैया दरवाजा खोल, मैया दरवाजा खोल। अब बोले हैं कि माता दरवाजा खोला, अरे आएगा तेरे सामने बोले ध्रुव मैया दरवाजा खोलो, खोलो ना माता दरवाजा खोलो, आएगा तेरे सामने लोला। ताई सो गोद नहीं लियो, माता दरवाजा खोलो, जवाब दिया है ध्रुव ने मौसी दरवाजा खोलो। लेकिन सुरची ने लज्जा की वजह से दरवाजा नहीं खोला। अंत में ध्रुव आए अपनी मैया सुनीति के पास। जब ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास आए तो सुनीति ने जब ध्रुव को देखा, देख करके अपने लाल को अपने कलेजे से लगा लिया और कलेजे से लगा करके लाड़ करने लगी। बहुत लाड़ किया, रोने लगी सुनीति, कहने लगी लाला भगवान मिल गए, भगवान के दर्शन हो गए। ध्रुव बोले हाँ मैया दर्शन हो गए। तो सुनीति बोली लाला अगर तूने दर्शन किए हैं तो मुझे भी दर्शन करा दे। तो उसी समय आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान का आह्वान किया। भगवान नारायण आए और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, चार भुजाएं धारण किए हुए हैं, जैसे ही प्रभु प्रकट हुए तैसे यहाँ सुनीति ने दर्शन कर लिए। दर्शन देख करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्यान रखना ध्रुव जी महाराज ने अपना भी उद्धार किया, साथ ही साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार किया। ध्यान रखना घर में अगर एक भी भगवान का भक्त जन्म ले ले तो परीक्षित महाराज केवल अपना ही उद्धार नहीं करवाता, वो अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करवाता है। अगर भगवान का एक भक्त जन्म ले ले, जिस प्रकार से प्रहलाद का जन्म राक्षसों के बीच हुआ था, प्रहलाद का जन्म राक्षसों के बीच में हुआ था परीक्षित महाराज। अब बताओ राक्षसों के बीच में एक भक्त ने जन्म लिया। तो जब हिरण्यकश्यप मरा था तब प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से कहा था प्रभु मेरा बाप अत्याचारी तो नरक में तो जाइए, ऐसा करो नरक में न जाए कि जय मुक्ति मिल जाए, ऐसा कर दो। तो महाराज तब भगवान ने हिरण्यकश्यप को नरक में नहीं भेजा, उसका उद्धार किया। इसीलिए कहा जाता है चाहे कितना भी बड़ा राक्षस हो, चाहे कितना भी बड़ा पापी इंसान हो, अगर उसके घर में भक्त जन्म ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। और कहा जाता है कि माता पिता का जीवन किसके ऊपर निर्भर होता है? संतान के ऊपर निर्भर होता है। बताओ मैया होता है कि नहीं होता? माता पिता यही तो सोचते कि मेरी संतान बड़ी होकर के मेरा नाम रोशन करेगी, अच्छे कर्म करेगी। कहा जाता संतान चाहे तो घर को कुल खानदान को बहुत ऊंचा कर दे, सिंहासन को बैठाल देवे, और संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को इतना नीचा गिरा दे जो संसार में मुंह दिखाने के लायक न छोड़े। इसीलिए कहा जाता है अपने संतानों को संस्कार देने अति आवश्यक होते हैं। आज इधर ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार करवाया, साथ ही साथ अपने परिवार का भी उद्धार करवाया। इधर उत्तानपाद ने क्या किया?
अपना राज्यपाट अपने बेटा ध्रुव को दे दिया और ध्रुव को देने के बाद में उत्तानपाद वन में जाकर के भजन करने लगे। परीक्षित महाराज 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। राज्य करने के बाद में ध्रुव जी महाराज जब राज्य से मन भर गया तो उन्होंने सोचा कि अब हमें भगवान के धाम को चलना चाहिए। सो जो ध्रुव जी ने सोचा कि भगवान के धाम को चलना चाहिए, सो उसी समय महाराज ध्रुव जी भगवान के धाम को अपने आप अपनी इच्छा से चलने लगे। अब ध्यान देना, जैसे ही ध्रुव जी अपनी इच्छा से भगवान के धाम को चले तो महाराज रास्ते में ध्रुव जी जा ही रहे थे, तब तक क्या हुआ कि ध्रुव के मन में अहंकार हो गया। और जब ध्रुव के मन में अहंकार हुआ, कहा जाता है कि भगवान का भक्त कितना भी बड़ा हो उसे थोड़ा ना थोड़ा अहंकार हो जाता है और भगवान उसे दूर भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, दूर भी करते हैं। तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज रास्ता में चले तो ध्रुव जी महाराज को अहंकार हो गया और ध्रुव जी महाराज सोचने लगे, बाजी बा, जब पृथ्वी पे केवल हम ही ऐसे भक्त पैदा हुए, जाने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त करो और अपनी इच्छा से भगवान के धाम को जाए रहे। हमें तो भगवान के दूतों लेवे काजे नहीं आए, हम तो अपनी इच्छा से भगवान के दरबार को जाए रहे। तो जो महाराज अहंकार हुआ सो भगवान समझ गए, ध्रुव जी महाराज को अहंकार हो गया। सो भगवान के जितने मुक्ति के द्वार अपने परीक्षित महाराज सब बंद हो गए अपने आप। जो दरबार बंद भये, जितने दरवाजा रहे सो सब अपने आप बंद भये। तो महाराज अब ध्रुव जी ने क्या किया कि अब तो न वे ऊपर भगवान के दरबार में जा सके न वे नीचे जा सके, सो वे ऊपर ही टंके रह गए। ब्रह्म मुहूर्त में देखते हो ध्रुव तारा दिखाई देता है, सबसे ज्यादा चमकता है। तो ध्रुव जी महाराज न ऊपर जा सके न नीचे आ सके, तभी महाराज भगवान ने एक लोक दे दिया, ध्रुव लोक। सो ध्रुव जी महाराज हुई टंगे के टंगे ही रह गए। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि ध्रुव तारा को अगर प्रतिदिन देखो और जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, जो व्यक्ति मरने वाला हो, अगर उसे 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि दिन निकट आई है। डरने वाली बात नहीं है, कह रहे हैं अगर 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लियो कि दिन हमारे निकट आए गए। और जो दिखाई दे वो बंद आ जाए, बंद हो जाए ध्रुव तारा, सोई रोज घर रबड़ी बनाए खान लगी हो, कहीं पता नहीं कब ट्रक जाओ कब कट जाए ऊपर की, है ना। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई कि किस प्रकार से छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली बजाकर